Hello, friends. Welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today, we are going to complete your chapter number 20, part 3 from social science, that is disaster management. So, let us start our remaining two topics. Okay, bachcho? So, remaining two topics, bachcho. One is impact of disasters on human life and second is rehabilitation after the disasters. तो impacts of disasters on human life, तो क्या impacts हो सकते हैं जिसने अपने करीबी लोगों को मौत के मुंह में जाते हुए देखा हो ड्यू टू सर्टेन डिजास्टर्स लाइक फ्लड है, अर्थक्वेक है, या इवन राइट्स है या टेररिस्ट अटैक्स है, तो उनके दिमाग पे कैसी असर होती है. सम पीपल जो पार्शियली हैंडीकैप हो गए हैं या फुल्ली हैंडीकैप हो गए हैं, उनके लिए अब सोसाइटी में वापस अपना नाम कैसे करना है, या कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स घुमा दिए हैं या वेरी नियर वंस घुमा दिए हैं, तो उनको सोशल ट्रॉमा जैसा होता है. ठीक है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. किस हिसाब से वो लोग फिर बाहर निकलते हैं वो हम लोग देखेंगे रिहेबिलिएशन आफ्टर डिजास्टर. लेकिन क्या क्या इम्पैक्ट होता है ऑन the life of human beings or living creatures, we will see in this impact of disasters on human life. On human life. Disasters affect almost everybody, but its maximum ill effects are felt by the poor and underprivileged people. The effects of disasters can be grouped into four categories as under. You have to remember, first effects on relief, ठीक है, then effects on human life, then effects on economy, that means money, एंड सोशल इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर. सोशल इफेक्ट्स जैसे किसी का घर टूट गया हो, नए से रीबिल्ड करना पड़ता है, तो वैसे लोगों के लिए दिस काइंड ऑफ सोशल इफेक्ट्स. फिर ह्यूमन लाइफ पे मैंने जैसे बताया, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल ट्रॉमा हो जाते हैं, थोड़े पागल जैसे बिहेवियर करते हैं, या कुछ गिरने से उनको फिर हमेशा डर रहता है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो अब हम लोग ये चार टॉपिक्स डिटेल में देखेंगे. Effect on relief, effects on human life, effects on economy, and social effects after disasters. Effects on relief. There is a heavy damage or a total loss of movable and immovable property. Just like car damage हो जाना completely, या अपना रोड्स डेवलप, ये जो रोड्स टूट जाते हैं, या फिर ह्यूज बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, तो ये सब जो होते हैं इमूवेबल्स एंड मूवेबल थिंग्स, जो प्रॉपर्टी लॉस हो गई है. ओके, Infrastructural facilities like roads, railways, bridge, electricity, gas, telecommunication facilities, etc. are heavily damaged and cannot be restored immediately. Loss of fertile agricultural land due to floods is also a loss which cannot be compensated even after a prolonged time. बिकॉज पूरी फर्टिलिटी ही चली जाती है, तो उस फर्टिलिटी में हम लोग वापस से वो फर्टाइल लैंड कैसे करें, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कैसे करें, मैन्योर्स का यूज़ कैसे करें, तो भी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वही लैंड को वापस फर्टाइल लैंड बनाने. ओके, Effects on human life. Many people either die due to a disaster or become permanently handicapped. Health of common citizen deteriorates. बिगड़ती रहती है. डिटीरियोरेट्स का मतलब होता है बिगड़ती ही रहती है. लेट्स से कि हाथ गया हुआ है, लेकिन जो आप लोगों ने मेडिकल फैसिलिटीज़ ले ली है, लेकिन जो अपना रेगुलर जो हैंड से हम लोग काम करते हैं, ठीक है, फिर वो बिगड़ता ही जाता है, बिगड़ता ही जाता है. ठीक है, तो वी आर गेटिंग दैट सोशल डिस्टर्बेंसेस या मेंटल डिस्टर्बेंसेस हम लोग को फील होता है. हम लोग लोगों से मिलना अवॉइड करने लगते हैं कि हाँ भाई, हमको तो अब सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारे पास घर नहीं है. वैसे सब मेंटल डिप्रेशन में या ट्रॉमास में चले जाते हैं. Those who lose their relatives are in intense trauma or desperate.
it is difficult to bring them out of the trauma. Situation of many orphan children and elderly people becomes very awkward when their support is lost. ऑब्वियसली घर में अगर बात आता है और घर में अगर बच्चे भी हैं और जो मेन कमाने वाले ही अगर एक्सपायर हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सोचिए जो बच्चे होते हैं जो बिना पेरेंट्स के नहीं रह पाते हैं, या जो बूढ़े होते हैं जिनको पूरी की पूरी अपनी जो लाइफ है वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस होता है। ओके, Their rehabilitation needs very intense efforts. People have to face many difficulties in life. Effects on economy. इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ जाता है तो क्या होगा, ब्रिजेस, रेलवेज, सब कुछ अगेन बनाना पड़ता है। वो अगेन बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पैसे ऑलरेडी कहीं ना कहीं अटके हुए होते हैं, जिसमें और आप लोग अगर पैसे डिमांड करोगे तो जैसे अभी कोविड-19 में भी कितना सारा लॉस हुआ है इकोनॉमी का, सेम थिंग आप लोग यहाँ पे उसको रिलेट कर सकते हैं, राइट। A huge capital has to be created for rehabilitation work after a disaster. It affects the routine developmental work. Due to shortage of capital, the completion of projects is delayed. So, जैसे ब्रिजेस का काम चल रहा हो और ऐसा कोई डिवास्टेशन इफेक्ट आ जाए, ठीक है, तो जो टाइमलाइन दी होती है उस टाइमलाइन से काफ़ी डिले चलने लगता है प्रोजेक्ट। तो ये सब चीज़ की वजह से पैसे भी जो है, अब अगर लेबरर्स की बात करें तो लेबरर्स अगर 300 पर मंथ लेते हैं, सॉरी पर डे लेते हैं, ठीक है, और अगर उनका 5 दिन या 1 महीने तक काम बंद हो जाए तो देन व्हाट दे विल डू, वही चीज़ वो 300 की जगह 450 रुपीज़ पर डे चार्जेस करने लगते हैं। तो कितना सारा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले होते जाते हैं। A problem of unemployment emerges till the industrial units are reactivated. Economy of disaster affected area becomes weaker. Social effects of disasters. Migration or fleeing away by people affects the social structure of the area affected by disaster. Okay, simple example. जैसे ही पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, ऑल द पीपल फ्रॉम सूरत स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू देयर होम, ठीक है, माइग्रेशन करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन वो माइग्रेशन के टाइम में भी कितना सारा उन लोगों को लॉस हुआ होगा। यहाँ से सारी प्रॉपर्टी बेच के वो वापस घर जाएंगे, या वहाँ से वापस यहाँ पे आना हो तो वापस नए से शुरुआत करनी पड़ती है। जो ह्यूमन बीइंग्स या मेंटली आप लोग ऐसा है कि सूरत हमको सेट हो गया है तो वो लोग सेट हो जाते हैं सूरत में। लेकिन व्हाट इफ कि आपको या आपके पेरेंट्स की बदली हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है कि चलो भाई यहाँ पे काम नहीं करना है, अब अहमदाबाद जाके काम करो, तो नए स्कूल, नए फ्रेंड्स, तो ये सब जो है वो मेंटली अफेक्ट करता है। तो ऐसी चीज़ ना हो, इसके लिए ही सेटलमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिहेबिलिटेशन करने में प्रॉब्लम क्या होता है, मेंटल टफनेस जो होती है लोगों की, दे स्टार्टेड लूजिंग इट। Social festivals and public celebrations become uninteresting compared to earlier time. See, this time आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऑलमोस्ट पूरे साल के जितने भी अपने जो त्योहार थे, ठीक है, सारे के सारे फेस्टिवल्स वी आर पैक्ड इन हाउस एंड वी हैव सेलिब्रेटेड। नो गणपति, नो गरबा, नो दिवाली, ठीक है। तो ये रिहेबिलिटेशन करना बहुत ही फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों के माइंड में एक वो पिछले जो चलने वाली चीज़ है बैक ऑफ द माइंड की, ये चलता ही रहेगा, हमारे पास पैसा नहीं है, वी कैन नॉट एन्जॉय समथिंग, ये हमने लूज कर दिया है, सो वी कैन नॉट गो समवेयर आउट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फेस्टिवल्स में जो मज़ा आनी चाहिए वो मज़ा नहीं आती है। It takes many years to restore the original charm. Social organizations become weaker due to the changes in social network. Last topic. Rehabilitation after the disaster.
रिहेबिलिटेशन आफ्टर डिजास्टर, इसका मतलब कि लोगों की हालत एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के बाद उनकी सोशल लाइफ कैसी होगी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी होगी, वो वहाँ पे सेटल कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ से यहाँ पे अगर सेटल हो रहे हो तो ये लोग उनके साथ मैच होंगे कि नहीं, ये सारी चीज हम लोग बोल सकते हैं रिहेबिलिटेशन आफ्टर द डिजास्टर। क्योंकि हर एक चीज को ना टाइम लगता है। जैसे कि आप लोगों ने अपना घर लॉस कर दिया है तो वो लॉस चीज को वापस बनाने में भी 6-8 महीने लग जाते हैं या पूरा 1 साल लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेजेंट सिचुएशन में आप जी रहे थे उससे टोटली डिफरेंट सिचुएशन में जीना पड़ता है, अलग लोग के साथ, अलग दोस्तों के साथ। तो वो चीज में जिसे कॉम्पैटिबिलिटी लाने के लिए जितना टाइम जाता है उतना फिर वो इफेक्ट बेहतर होता जाता है। ओके, At the time of a disaster, first comes the rescue operation, followed by compensation or relief, and lastly, the rehabilitation, which differs according to disasters. Many buildings have to be reconstructed after an earthquake, flood, or a cyclone. New employment has to be created after drought, and provision for farm implements has to be made in agricultural field. After viral epidemics, programs of mass education and public awareness have to be arranged for safety in future. So जैसे हर एक चीज के लिए, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, साइक्लोन आ गया है, अगर घर टूटता है तो पहले तो लोगों की कहाँ पे रहने की सुविधा की जाए, ठीक है, वो देखना पड़ता है। और दूसरी चीज, ठीक है, जैसे कि वायरल आ गया, डिजीजेस, एपिडेमिक्स हो गया, पैंडेमिक हो गया, तो उसके बाद उसके फ्यूचर में हम लोगों को क्या क्या तकेदारी रखनी है। जैसे कि ठीक है, जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड, तो आप सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क आर कंपलसरी। अगर वैक्सीन ना आए तो ये इतना चीज तो करना ही पड़ेगा, सो दैट वी कैन डू व्हाट, हमारा जो वायरल एपिडेमिक्स है वो वैसे का वैसा, मतलब हम लोगों को नॉलेज लगना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। Rehabilitation work to be carried out under many obstacles since infrastructural facilities are damaged. It is difficult to rehabilitate a family where there is 1 or 2 survivors. सर्वाइवर्स का मतलब जो कमाने वाले एक या दो ही है, और वो दोनों अगर गुजर जाते हैं या एक इंसान गुजर जाता है तो जो उनके फैमिली पे क्या इफेक्ट हो सकती है, ठीक है, दैट हैज बीन एक्सप्लेन। क्योंकि वहां से वो लोग अपने गांव चले जाएंगे या कहीं और सेटल हो जाएंगे तो इट विल बी अ मेजर लॉस टू देम। बिकॉज क्या होगा, घर में कमाने वाला कोई नहीं होगा तो वो लोग जॉब करने की ट्राई करेंगे, जो एजुकेशन ले रहे हैं वो लोग भी मजबूरी में काम करना शुरू कर देंगे और फिर पैसे कमाएंगे ताकि वो लोग अपना घर या एटलीस्ट 2 टाइम का खाना कुछ अच्छे से खा सके। ओके, If the services of a psychiatrist is not provided timely to persons under trauma after witnessing a disaster, it may bring adverse results. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने किसी को नजदीक वाले को डेथ हुआ हो या कुछ अर्थक्वेक की वजह से आपके सामने कुछ बिल्डिंग्स वगैरह गिरे हो या फायर में से आप लोग बाहर निकले हो, तो आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज कंटिन्यूअसली आती रहती है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ऐसा होगा कि मेंटल बीमारी होने लगेगी। और अगर साइकेट्रिस्ट को टाइमली नहीं मिलते हो तो वो चीज फिर बाद में result in mental illness, ठीक है। Training and employment are necessary to those survivors who become handicapped permanently. Thus, the rehabilitation work after a disaster is a very challenging one. It can be fulfilled only through proper planning, implemented step by step. सो रिहेबिलिटेशन पूरा का पूरा एक वेरी लॉन्ग प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन फ्यूचर। ओके, एंड that's the end of our chapter number 20, disaster management. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. If you have gone through this entire video, please do like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel. Thank you. Bye bye, students.